सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सो बिना किसी देरी के चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइजेस, जो आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। ठीक है, चलिए आपके पास 5 सेकेंड्स है फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम्स अप। सो जो आवाज़ की माप का जो मात्रक होता है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, वो होता है हमारा डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। ओके, सो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विच टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। जो आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा शब्द जो है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव से रिलेटेड नहीं है। फटाफट बताइए, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। ओके, टाइम सब। देखिए, जो हर्ट जो होता है वो भी होता है आपका ध्वनि से रिलेटेड। डेसिबल अभी हमने पढ़ाई था। मैक भी होता है आपका साउंड वेव से रिलेटेड। बट जो कैंडला होता है, कैंडला, वो नहीं होता। अब जो कैंडला होता है वो पता है किसका यूनिट होता है? वो हमारा होता है ज्योति तीव्रता का। ये क्या होता है हमारा जो कैंडला होता है, वो ज्योति तीव्रता। ठीक है भाई, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है हमारा कैंडला। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये साउंड वेव से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एसोसिएटेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, जो परसेक है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो इसकी जो किसकी मापन इकाई है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए विद इन 5 सेकेंड्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए। जो पार्सेक होता है वो हमारा क्या होता है? खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है भाई, खगोलीय दूरी। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। अब भाई, अब बात आती है खगोलीय दूरी की। तो भाई ये क्या होती है? खगोलीय दूरी जो होती है हमारी, वो क्या होती है? एक पार्सेक जो होता है वो हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब बात आती है प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है हमारा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ये 15 है। ओके, चलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। खगोलीय दूरी मापने के लिए हमारा यूज़ होता है किसका? पार्सेक का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, जो जर्क होता है, जर्क की फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका जो मात्रक होता है वो क्या है। आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ओके, टाइम सब। सबसे पहले जानते हैं जर्क क्या होता है। जो जर्क होता है वो क्या होता है? त्वरण के परिवर्तन की दर होती है। जो हमारा होता है ए क्या होता है? एसिलरेशन यानी कि त्वरण, उसके परिवर्तन की दर होती है dA/dt। क्या होता है हमारा? जर्क होता है। ठीक है भाई। अब क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इसकी इकाई क्या होगी, यानी कि यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? देखो, हमें पता होता है। सो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? जो कि एज क्या होता है? त्वरण। इसकी क्या होती है यूनिट? इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? नीचे भी टी है, इसकी सेकंड होगी, यानी कि अपॉन टी, यानी कि अपॉन एस। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है, मीटर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट होगा। ओके, कोई कठिन वाली बात नहीं है। ये आपका जो जर्क होता है क्या होता है? dA/dt, यानी कि हमारा त्वरण में परिवर्तन की दर होती है जर्क। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। जो चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? फटाफट से बताइए विद इन 5 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम्स अप। अब देखिए, इससे पूछा गया चुंबकीय प्रवाह की इकाई। सो हमारा वेबर होती है, वो वेबर। और सो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, वेबर। सो कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, एक हमारे पास बॉम्बर ड्रॉपर बॉम्ब छोड़ रहा है भाई। एक बॉम्बर है हमारे पास, वो एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। क्या करता है? बम फेंक रहा है भाई, गिराता है ऊपर से। तो पूछ रहा है भाई, पाथ ऑफ द बॉम्ब एज सीन द पायलट। जो हमारा उसमें बैठा होगा पायलट, उसके लिए जो उसका जो बॉम्ब जिसने फेंकी है उसका पथ कैसा होगा।
तो फटाफट से बताइए, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, सॉरी 5 सेकंड्स हैं। ओके, चलिए टाइम्स अप। सो जो पायलट होगा उसको, जो उसने बम फेंका है अपने जहाज से, यानी कि जो बम बरसक से, तो उसको जो दिखेगा वो दिखेगा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सरल रेखा में। अब भाई क्यों दिखेगा, देखिए ये प्लेन है वो, यानी कि किसी भी तुरंत से जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, नीचे एक बम लगी हुई है, मिसाइल जो भी है, या उसने फेंकता है वो भाई, तो क्या होगा, वो ऐसे ही ऐसे उसको दिखाई देगी नीचे गिरती हुई, और वो जाता जाएगा आगे, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, यानी कि कोई एक वस्तु हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम फ्री फॉल कराते हैं किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से, तो पूछा जा रहा है वह 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है, ठीक है। तो ज़मीन के टकराने पर उसका वेग क्या होगा, जो जब वो ज़मीन से टकराएगी, यानी उसका ज़मीन से जब कॉलिजन होगा, संघट्ट होगा, उस समय उसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फटाफट से बताइए विदिन 5 सेकंड्स। इजी क्वेश्चन है, बस एक सिंपल सा इक्वेशन लगाना है, ठीक है। चलिए, एक हमारे पास जो बॉल है वो नीचे गिरती है ज़मीन पर। चलिए यहाँ से जो गिराई थी तो यू क्या था, 0 था हमारे, यानी प्रारंभिक वेग 0 था। जब टकराई थी तो क्या हुआ, जो v है वो हमने मान लिया v है, मान लो v वेग से टकराई, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होता है v = u + at, ठीक है। सो v क्या है, जो हमारा v दिया हुआ है वो तो पूछ ही रहा है, v u क्या है 0 प्लस, अब देखिए बात आती है a की। अब इसमें a क्या है भाई, अब जब नीचे गिर रही थी तो इसमें भाई क्या काम करता है, जब नीचे या कोई चीज़ नीचे क्यों गिरती है, जी की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये क्या होता है, जी ये होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। सो यहाँ जी आ जाएगा एक जगह पे, इंटू टी क्या है 1। अब जी की वैल्यू क्या होती है भाई, 9.8 होती है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8 इंटू 1। सो v = 9.8 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बस आंसर ये वाला। अब देखते हैं कौन सा वाला भाई। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, 9.8 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर कुछ जो सीट दिया है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है। इफ़ प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज, देखिए जो प्रक्षेप गति में जो हमारा कुल उड़ान समय है वो क्या होता है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आंसर मारिए विदिन 5 सेकंड। ओके, फटाफट से बताइए। देखिए टाइम्स अप। देखिए अगर हम कोई भी चीज़ को अगर फेंकते हैं किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कुछ इस टाइप से फेंकते हैं, ठीक है भाई, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2u sin θ/g, ठीक है। यहाँ तक तो आता है सबको। अब पूछा जा रहा है, ये तो टोटल टाइम हो गया, कुल उड़ान समय हो गया। अब पूछा जा रहा है भाई, अब ये किसके बराबर होगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने के लिए लगने वाले समय के समतुल्य। भाई यहाँ पे क्या होता है, ये आधी जो होता है यहाँ पे आधा समय लगता है, यानी कि u sin θ/g, तो ये तो बराबर है ही नहीं इसके, ये दोनों कहाँ बराबर है, गलत है। ये और ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर भी देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के 3 गुना, ये भी गलत है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय से 4 गुना, ये भी गलत है भाई। 4 गुना कहाँ है, ये तो हमारा 2 गुना है। अब देखते हैं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना, हाँ ये सही है। जो हमारा जो अधिकतम ऊंचाई तक जो पहुँचने के लिए लगा समय था उसका डबल ही तो है ये वाला, जो संपूर्ण जो कुल उड़ान समय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको। एक लिफ्ट है, उसका वेट कुछ है 1.96 और 10⁻⁴। भाई क्या हो रहा है, एक स्टील वाली केबल से के द्वारा लटकी हुई है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि कोई लिफ्ट है लटकी हुई है किसी तार से, ऊपर की तरफ जा रही है, तो पूछा जा रहा है जो इसमें जो तनाव होगा टी वो कितना होगा। फटाफट से बताइए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है भाई, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। इसको फटाफट से जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो टाइम सब देखिए, हमारी ये लिफ्ट थी, इसका वेट कितना था 1.96 × 10⁴। ऊपर जा रही थी 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब देखिए यहाँ से जब ऊपर जा रही थी तो टी ज़्यादा था, तो टी माइनस ये वाला फोर्स 1.96 × 10⁴ इज इक्वल टू क्या होगा, m × a। अब देखिए तो क्या बनेगा ये हमारे पास इक्वेशन m × a। अब m क्या है,
यहाँ पे एम ए आएगा, तब अब हम एम कहाँ से निकालेंगे भाई? लिफ्ट का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो एम जी हमको दिया गया है वो दिया गया है 1.96 इंटू 10⁴, ठीक है। अब हमें जी की वैल्यू पता होती क्या होती है? 9.8, तो अपॉन हो जाएगी 9.8। सो हमारे पास जो एम आएगा वो हमारा आएगा कितना आएगा भाई? 2 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। बस इसमें पुट कर दो। सो 2 इंटू 10⁻³ इंटू ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2.2। सो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.96 × 10⁻⁴, और माइनस प्लस आएगा क्योंकि इस साइड गई है, तो हमारे पास जो प्लस में आएगा वो आएगा, हाँ ये हमारा आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ अब करेंगे इसको 10⁻⁴ में, तो 1.96 10⁻⁴ प्लस ये क्या आ जाएगा भाई? 0.44 इंटू 10⁻⁴। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ऊपर लिफ्ट जा रही थी तो यानी कि टेंशन ज़्यादा था। सो टेंशन माइनस ये वाला फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, टेंशन माइनस ये वाला फोर्स है वो और इज इक्वल्स टू एम ए, बस हमने ये लगाया इसमें, और यहाँ से एम की वैल्यू निकाली, यहाँ से एम जी इक्वल्स टू ये हमें पता था, तो यहाँ से निकलेगी एम की वैल्यू, तो हमारा आंसर आता है 2.40 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको। एक बॉल है भाई, कोई दीवार से टकरा रही है, 2 किलोग्राम की कोई बॉल है, क्या कर रही है भाई? हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक, यानी कि क्षैतिज गति से करते हुए दीवार पर टकरा कर लौट जाती है। भाई बॉल ऐसे आई और ऐसे लौट गई, ठीक है। टक्कर के दौरान गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा, डेल्टा पी बताना है। संवेग में परिवर्तन फटाफट से बताइए, विदिन 10 सेकेंड्स, 11 सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो टाइम्स अप। देखिए, मानते हैं हम कोई भी बॉल आई किसी पी मोमेंट से आई, यानी कि पी संवेग से आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ये 30 है, देखिए मैं यहाँ अलग कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से दीवार थी, बॉल कुछ इस टाइप से आई चली गई ऐसे, ये 30 है आपका 30, ठीक है। तो ये भी 30 हो जाएगा भाई। हमने मान लिया चलो यहाँ पी से आई थी, पी से जब इसे कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा? पी cos थीटा ऊपर आ जाएगा cos 30, और नीचे क्या आएगा? ये वाला पी sin 30। ऐसे ही यहाँ बनेंगे, जब इधर से पी से जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे? पी cos 30, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा पी sin 30। अब देखिए जब निकालेंगे डेल्टा पी तो कौन सा लिया जाएगा? जो ये इस दीवार के जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो मोमेंट है वो लिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए दीवार इस टाइप से थी, यहाँ से ऐसे आया, क्या भाई? पी cos थीटा यानी कि माइनस, यानी कि इसको उल्टा आ रहा है, तो माइनस पी cos 30 माइनस, क्योंकि भाई इधर जा रहा है इस साइड, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस पी cos 30। तो डेल्टा पी जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? -2p cos 30, ठीक है। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब पी संवेग होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। सो मास क्या है बॉल का? 2 kg इंटू वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारी 5 है, दी हुई है इसमें फिगर में देखिए, तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा पी की वैल्यू। सो 2 इंटू 10 माइनस है आगे, इंटू cos 30 वैल्यू क्या होती है? √3/2। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा पी इक्वल टू -10√3, ठीक है भाई। सो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 10√3 माइनस का, देखिए यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पर माइनस होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। एक स्प्रिंग है, किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ जो कोई पिंड है 24.5 न्यूटन का बल लगता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, कोई स्प्रिंग, चलो बताइए आपको फटाफट 10 सेकंड में, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कोई स्प्रिंग है, उससे कोई द्रव्यमान लटका हुआ है, ये
जो ये है वो क्या कर रहा है भाई, ये हमारा 2.24.5 न्यूटन का बल लगा रहा है भाई इस पे, स्प्रिंग पर, ये वाला द्रव्यमान। तो इसका भी कुछ मास होगा mg। अब देखिए दोनों लटके हुए हैं ये, तो क्या होगा, दोनों बैलेंस्ड होंगे, तो mg इक्वल टू क्या है 24.5। m की वैल्यू क्या दी है, m की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि तो g की वैल्यू हमें पता होता है, g की वैल्यू होती है हमारे पास 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, सो 10, सो क्या आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 2.45 kg। ठीक है भाई। सो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। देखिए कुछ लोग बोल रहे होंगे जी की वैल्यू 10 क्यों ली, देखिए जी की वैल्यू 9.28 होती है बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट बहुत सी जगह पे हम ले लेते हैं 10, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल की इकाई क्या होगी, फटाफट से बताइए विद इन 5 सेकेंड। आपके पास इसके लिए 5 सेकेंड ही होंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉरी, आपके पास इसके लिए 5 सेकेंड है, फटाफट से इसको 5 सेकेंड में सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम सब देखिए, प्रतिबल क्या होता है हमारा, पास्कल का होता है। प्रतिबल हमारा क्या होता है, पास्कल। इस प्रतिबल की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। ठीक है। अब जो पास्कल होती है वो दाब की भी होती है, प्रतिबल की भी होती है। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं हर एक ऑप्शन को। न्यूटन सेकंड किसकी होती है, न्यूटन सेकंड हमारी होती है आवेग की। ठीक है भाई। और स्टेरेडियन ये होती है हमारी ठोस कण मापने की इकाई। कोई ठोस कण होते हैं उनको मापता है भाई क्या, स्टेरेडियन। और जूल तो पता ही आप सबको क्या होती है, ये कार्य और ऊर्जा की होती है, ऊर्जा की होती है भाई। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रतिबल किसकी इकाई है, प्रतिबल की इकाई क्या है, पास्कल। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। इससे आसान क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा भाई, फिजिक्स से इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। सो इसका ऑप्शन आप बिना आंख बंद करके, मैं कह रहा हूँ सॉरी, आंख बंद करके नींद में आप बोल सकते हो, इसका आंसर ओम होगा, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मात्रक किसका, संवेग का क्या होगा, संवेग की इकाई का क्या होगा, फटाफट से बताइए विद इन 5 सेकेंड। ओके, सो टाइम्स अप। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, संवेग। संवेग हमारा होता है P इज इक्वल्स टू एम भी बताया था मैंने आपको, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखिए, अब हमें चेंज करना है किसमें, न्यूटन जूल सब में, क्योंकि जब अब न्यूटन जूल और पास्कल में दिया हुआ है इसको। अब देखिए, सो इसका जो हमारा देखें, जब इसको हम चेंज करेंगे ए में, अगर बी को चेंज करेंगे ए में तो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू आएगा हमारा a इंटू टी। ठीक है, तो कर देंगे a इंटू टी। अब हम बताएं ए में क्या होता है, फोर्स होता है, बल। सो F इंटू टी, यानी कि न्यूटन सेकंड। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, एक नैनोमीटर किसके तुल्य है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12। विद इन 5 सेकेंड फटाफट से बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, नैनोमीटर। सो देखिए, जो एक नैनोमीटर होता है हमारा वो 10 टू द पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। अगर पूछे 1 एंगस्ट्रम कितने बराबर होता है, वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, मोज। जो मोज है, मोज पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है भाई, विद इन 5 सेकेंड फटाफट से इसको बताइए। ओके भाई, सो टाइम्स अप। सो जो मोज होता है वो हम यूज़ करते हैं खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। खनिजों की कठोरता को मापने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, मोज का। ठीक है भाई, इसको याद रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।